बनाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है बजट में। क्या लगता है परिवर्तन और कितना विकास होगा, आम जनता पर क्या असर होगा? बस जी, पहले तो आप ये कोसी जो चैनल है, काई जो चैनल है आपका, उसको लिए मेरा बात को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए आपने मेरे पास तबलीग करके आया, इसलिए धन्यवाद। और दूसरा बात ये है कि ये जो बजटरी एलोकेशन हुआ है राष्ट्रीय बजट में, बोधगया जो कॉरिडोर के नाम से या बोधगया डेवलपमेंट के नाम से जो एक परियोजना बनाया गया है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन में खुशी भी है। लेकिन मैं थोड़ा पिछले बार जा रहा हूँ, जो 2013 के बाद मैं जा रहा हूँ, जिसमें ये धमाका हुए थे। धमाका होने के बाद बोधगया में कितना लोगों को बेचारा बेघर हुए या उनका दुकान पाट उजड़ गए, मुझे लगता है मेरा मुंह से बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। बोधगया का एक एक व्यक्ति उसका दर्द, उसका पीड़ा जानता है। दूसरा चीज़ है कि उसके पहले भी कई यहाँ पर एक्सकेवेशन जो हुए, खुदाई वगैरह जो हुए, उसके महाबोधि मंदिर के इर्द गिर्द को लेकर के जिनके घर द्वार छोड़ के दूसरा जगह में लिया गया, ज़्यादा खास कर ये भागलपुर जिनका नाम लोग जानते हैं यहाँ बोधगया में। स्थापित है। हाँ हाँ हाँ, स्थापित हुए, पुनर्स्थापित हुए। अब मुआवजा मिला नहीं मिला वो तो अलग बात है, लेकिन सब लोग कहाँ ना कहाँ ये पीड़ा अभी भी बयान करता है। अब अभी आता है 2013 के बाद, धमाका होने के बाद सुरक्षा के नाम से आपका बिहार मिलिट्री पुलिस लगाए हुए हैं, बीएमपी जवान लगाए हुए हैं। बीएमपी जवानों ने ये जो एक नाय बोधगया में बाल काटते हुए उस जो एपिसोड हुए हैं, जिसमें क्या कहते हैं आपको, जो पत्थरबाजी हुए, उसका सारी चीज़ बोधगयावासी अच्छे से देखा है। मुझे लगता है अभी भूला भी नहीं है। अब क्योंकि वो सुरक्षा के नाम से हो रही थी, सुरक्षा के नाम से तैनात थे यहाँ बीएमपी का जवान। हो सकता है वो कंपनी अभी नहीं है, लेकिन जिस कंपनी उस समय थी, और नाय के बाल काटने के दौरान जो भी हुए जो पत्थरबाजी, मुझे लगता है बोधगयावासी को भी नहीं भूलेंगे। ये तो एक दूसरा तीसरा और गिनाएंगे तो काफ़ी गिनने का है, लेकिन अगर संक्षेप में अगर बताएं, हमारे ये बोधगया मंदिर प्रबंधक कमेटी में दो आईएएस पदाधिकारी काम कर रहे थे। 2023 का बात अगर कर रहे हैं तो एक नांगजे दोरजे जो रिटायर्ड सिक्किम का आईएएस ऑफिसर पदाधिकारी थे, लंबी समय से सचिव थे, और दूसरा जो सर्विंग हमारा जिला पदाधिकारी होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। दोनों पदाधिकारी रहते हुए, उनके नीचे में कई क्लार्क रहते हुए, कई शिक्षित मेंबर रहते हुए, केंद्र सरकार ने 80 लाख रुपया बीटीएमसी अकाउंट से उठा कर ले गया, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन का वायलेशन हुए थे। तो ये हमारा तो विगत 2013 से हम लोग ये डेवलपमेंट देख रहे हैं। अब बजटरी एलोकेशन हुए, बजट पर भरोसा है, रखना भी चाहिए। ये राष्ट्रीय बजट है, जिसमें एक बोधगया बड़ी परियोजना का ध्यान लाया गया या कागज़ पर लाया गया, लेकिन पतली पर कितना उसका ग्राउंड पर कितना उसके होंगे, ये बोधगयावासी आने वाले शायद 1-1.5 साल में या 6 महीना में उनको रियलाइजेशन होंगे, और मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बताने का शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पर्यटक पर क्या असर पड़ेगी? विभिन्न देशों के पर्यटक आते हैं, बनारस में भी देखी जा रही है कि काफ़ी सुंदर बनाया गया है, बोधगया में भी काफ़ी सुंदर बनेगी। देखिए, मैं थोड़ा सा बात को आपको याद करा दूँ राजा जी। जब यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बाद उसमें एक बोधगया का बहुत बड़ा क्या कहते हैं, उसको आप कह सकते हैं बोधगया परियोजना, उस समय भी छोटा लेवल पर बनाया गया था। उसको डेवलपमेंट करने में जो जो यहाँ परेशानियाँ लोगों के सामने आया, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति थे जिसको आर्किटेक्ट या इंजीनियर कहते थे, सपैया, तो सपैया का जो कहाँ ना कहाँ उसका परियोजना वगैरह जो था, उसके दौरान कितना लोगों को यहाँ बेनिफिट मिला, ना बेनिफिट मिला, मुझे लगता है अपनी शब्दों से बोलने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक आप वाराणसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग वाराणसी से काफ़ी दूर है, वो अन्य राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में है, तो उसमें बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन आंखों के सामने बोधगया में जो हो रहे हैं, आप वो तो मुझे लगता है ज़्यादा याद कर देने का ज़रूरत इसीलिए नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को पीड़ा लग जाएंगे। अपना नाम? मेरा नाम मनप्रीत पेपाल, मैं बोधगया नहीं रहता हूँ।